हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम 20 क्वेश्चन जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, तो उन 5 क्वेश्चन के लिए इन 20 क्वेश्चनों को कर रहे हैं, जिसमें से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है स्वर विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जो स्वर विज्ञान है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो जो स्वर विज्ञान होता है उसमें हम वाणी, ध्वनि तथा उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मतलब जो वाणी है वो क्या है और वाणी की क्या विशेषताएं हैं और ध्वनि की क्या विशेषताएं हैं, मतलब वाणी से संबंधित, उसकी विशेषताओं से संबंधित जो अध्ययन होता है वो हम स्वर विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है। तो वो होता है ध्वनि ध्वन्यात्मक। ठीक है, स्वर विज्ञान पूछा जाएगा। स्वर विज्ञान में हम वाणी, ध्वनि तथा उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन वाणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, मतलब वाणी का संचरण कैसे होता है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, इसके बारे में हम ध्वनि ध्वन्यात्मक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, जिसे हम आकृति विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो जो मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हम रूपग्राम का अध्ययन करते हैं। रूपग्राम का मतलब ये है कि हम जो शब्द बनता है उसके निर्माण का अध्ययन करते हैं कि इसमें प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, उपसर्ग लगाकर, मतलब जो शब्दों का निर्माण है वो कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी को हिंदी में आकृति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन युक्त के बारे में किसने बताया था। ठीक है, तो भाषा अर्जन युक्त क्या है, मतलब इसमें कहा गया था कि बच्चों के पास क्या है, बच्चों के अंदर भाषा को ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, और इसको किसने कहा था, वो है नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की हैं, उन्होंने ही बताया था कि बच्चों के अंदर एलएडी पाया जाता है, एलएडी, जिसका फुल फॉर्म ऊपर लिखा गया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अर्जन युक्ति। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण किस भाषा का शब्द है। जो कम्युनिकेशन होता है वो किस भाषा का शब्द होता है, वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस भाषा का शब्द है, कम्युनिकेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, एवीए का पूरा नाम क्या है। एवीए, जिसे हम ऑडिटरी वर्बल अप्रोच कहते हैं। आप लोग एक बार एवीए जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि एवीए से आपको 5 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छे से एवीए के एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है, इंडियन साइन लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है। सॉरी, आईएसएल का पूरा नाम क्या है। जो आईएसएल है तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कम्युनिकेशन, संपूर्ण संप्रेषण जो है उसके के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। जो टोटल कम्युनिकेशन है, जिसे आप संपूर्ण संप्रेषण कहते हैं, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो टोटल कम्युनिकेशन को देने वाले थे होलकम्ब। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक बार आप लोग टोटल कम्युनिकेशन भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीएमटी का पूरा नाम क्या है। टीएमटी क्या होता है, टीचर मेड टेस्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, टीएमटी को टीचर मेड टेस्ट कहा जाता है। टीएमटी को ऐसा टेस्ट जो कि टीचर के द्वारा निर्मित किया जाता है उसे ही हम कहते हैं टीएमटी, टीचर मेड टेस्ट। अगला है, भाषा के औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल है। जो भाषा का औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है, औपचारिक का मतलब है नियमबद्ध तरीके से जो मूल्यांकन होता है, जैसे आप लोग का एग्जाम हो रहा है तो वो एक प्रकार का औपचारिक मूल्यांकन है। उसमें समय भी निश्चित है, ठीक है, पेपर पैटर्न भी निश्चित है। तो मतलब एक सीक्वेंस में नियमबद्ध तरीके से जो एग्जाम्स होते हैं उसे हम औपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। तो ऐसे ही जो भाषा का औपचारिक मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत 3 चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें हो दृढ़ता, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि। अगला है, आधारभूत भाषाई कौशल के प्रकार कितने हैं। इसमें आपसे बीएलसी के टाइप्स पूछे जा रहे हैं। बीएलसी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, बेसिक लैंग्वेज कंपोनेंट। ठीक है, बीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएलसी का फुल फॉर्म होता है बेसिक लैंग्वेज कंपोनेंट। अच्छे से आप लोग इसको याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं बेसिक लैंग्वेज एंड कंपोनेंट।
कंपोनेंट। तो ये बीएलसी का फुल फॉर्म होता है, अच्छे से आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके दो प्रकार होते हैं बीएलसी के, एक होता है अभिग्रहण क्षमता, एक होता है अभिव्यक्त क्षमता। अभिग्रहण क्षमता क्या है? भाषा को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो अभिग्रहण क्षमता है। और अभिव्यक्त क्षमता क्या होती है? भाषा को एक्सप्रेस करने की, मतलब हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो है अभिग्रहण क्षमता। और मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हैं, वो हो गया अभिव्यक्त क्षमता। तो जो बीएलसी होती है, बेसिक लैंग्वेज कंपोनेंट होता है, उसके ये दो टाइप्स होते हैं, एक अभिग्रहण क्षमता, एक अभिव्यक्त क्षमता। अगला है भाषा सीखने के संरचनात्मक विधि के अंतर्गत क्या शामिल है, मतलब भाषा सीखने की जो संरचनात्मक विधि है उसके कौन कौन से प्रकार है, ये यहाँ पे पूछा गया है। उसमें है फिट्जरलैंड की, उसके बाद एप्पल टी प्रोग्राम, यहाँ पे एप्पल टी प्रोग्राम है, सिर्फ एप्पल टी प्रोग्राम और कलर कोड सिस्टम। ये संरचनात्मक विधि के उदाहरण, मतलब प्रकार जो हैं वो होते हैं। अच्छे से आप लोग इसमें से अगर हम बात करें तो एक बार एप्पल ट्री प्रोग्राम का, मतलब एप्पल ट्री प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म आता है उसको आप पढ़ लीजिएगा, और फिट्जरलैंड की के बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनता है। अगला है यमारियम किस माध्यम, एमारियम जो है वो किस माध्यम, किस प्रकार की विधि है, ठीक है। यमारियम जिसे हम कहते हैं मात्र चिंतनशील विधि, एमारियम का फुल फॉर्म होता है मात्र चिंतनशील विधि। और ये क्या है? लैंग्वेज को डेवलप करने की एक टेक्निक्स है, ठीक है। यमारियम भाषा विकसित करने की एक विधि होती है, और यमारियम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो मात्र चिंतनशील विधि होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक विधि के जनक कौन है? बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलप करने की जो नेचुरल मेथड, मतलब जो प्राकृतिक विधि है, उसके जनक कौन है, उसको किसने दिया था? तो उसको किसने दिया था? सैमुअल्स क्रिक ने। सैमुअल्स क्रिक ने ही सबसे पहले जो है इसके बारे में बताया था, प्राकृतिक विधि के बारे में। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त विधि किसने दिया था? जो संयुक्त विधि है उसको किसने दिया था, जिसे आप मिश्रित विधि कहते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वैन उडैन ने सबसे पहले इसको दिया था। अगला क्वेश्चन है LSRW का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट है LSRW। बच्चों के अंदर भाषा विकसित करने का जो क्रम होता है वही ये है LSRW। आप लोग बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलप के जो ये स्टेजेस हैं, मतलब जो क्रम दिए गए हैं, उसके एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म यहाँ पे है, आप देख लीजिए। फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें जो यल है, यल का मतलब होता है लिसनिंग, और यस फॉर होता है स्पीकिंग, और आर का मतलब होता है रीडिंग, और डब्लू का मतलब होता है राइटिंग। तो ये LSRW का फुल फॉर्म होता है। मतलब जब भी हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो भी भाषा हम सिखाना चाहते हैं वो हम बच्चों को सुनने का उसका मौका दें, बच्चों को उस इन्वायरमेंट में रखें जो भाषा हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, ताकि बच्चा उस भाषा को सुने। और जब बच्चा उस भाषा को सुनेगा तो फिर हम बच्चे को बोलने के लिए कहेंगे कि जो कुछ भी बोला जा रहा है, जैसे अगर हम बच्चे को आ सिखाना चाहते हैं तो आ बच्चा बोलेगा, ठीक। पहले हम आ बोलेंगे, बच्चा उसको सुनेगा, उसके बाद हम बच्चे से बोलने के लिए कहते हैं। जब बच्चा उस भाषा को मतलब बोल लेगा, अगर बच्चा बोल पा रहा है ठीक ढंग से, तो अब उस बच्चे को हम उसको पढ़ने के लिए देंगे। मतलब कहीं पे भी लिखा है आ, तो हम बच्चे को उस भाषा को पढ़ने के लिए देंगे। उसके बाद उसे हम लिखने के लिए देंगे। तो ये स्टेजेज होती हैं, इस माध्यम से ऐसे क्रम वाइज हम बच्चों के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं। इस तरीके से अगर भाषा विकसित की जाती है तो भाषा बहुत टाइम तक बच्चे के दिमाग में रहती है, और इसी स्टेज से चल करके हम किसी भी लैंग्वेज को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकाल क्या है? तो क्रांतिकाल क्या होता है? भाषा विकसित होने का संवेदनशील समय, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें बच्चे के लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत ही तीव्र गति से होता है, वो होता है क्रांतिकाल। क्रांतिकाल का पीरियड भी याद रखेंगे। जो भाषा विकसित करने का क्रांतिकाल होता है वो होता है जन्म से 5 वर्ष।
ये जो समय होता है जन्म से 5 वर्ष, मतलब आप कह सकते हैं जो ये शैशवावस्था की समय होता है इन्फेंसी का, ये पीरियड बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस पीरियड में बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो बहुत ही अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को याद रखेंगे। यहाँ पे आज मैंने इसमें 3 ऐसे क्वेश्चनों को रखा है जो कोई आपको शॉर्ट टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है औपचारिक तथा अनौपचारिक में अंतर लिखिए आप, क्योंकि देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। औपचारिक तथा अनौपचारिक जो आपका मूल्यांकन होता है उसमें अंतर आपसे ज़रूर ही पूछा जा सकता है। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए थे, जो कि हमें लगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है। अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके उसका जवाब भी वहाँ पे पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा के कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आईएसएल के बारे में बताएं। आईएसएल के बारे में क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, तो आईएसएल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डीएड के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही बना करके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप लोग आईएसएल के बारे में पढ़ लीजिएगा, और एक बार मेरे कहने से ये 3 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में इन तीनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। देखिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इस एक वीडियो से 3 से 4 नंबर भी मिल जाता है तो भी मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।